हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 10 ICSE सलीना पब्लिकेशंस। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो क्यों बनते हैं बिटवीन एटम्स। तो बॉन्ड कोई भी एटम बनाता है टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को केमिस्ट्री में हम कैसे लेंगे? स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक arrangement of an inert gas that is octet in its outermost shell। जो एटम है उसके outermost shell में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम एक स्टेबल एटम होगा। और एटम्स की यही कोशिश है कि उनके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं somehow। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एटम्स दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाने में उनकी ये इच्छा रहती है, उनकी ये ख्वाहिश रहती है। तो एलिमेंट्स विद देयर कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल डू नॉट रिएक्ट और लीस्ट रिएक्टिव, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वही सबसे स्टेबल है। सो एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हीलियम in their outermost shell are very stable and unreactive. Therefore, to attain stability, atoms combine chemically with other atoms, और इस combination को वो ऐसे करते हैं कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, या there is a sharing of electrons between two atoms. So accordingly there are 3 types of bonds जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, देन कोवलेंट, देन कोऑर्डिनेट। सो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट्स टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट मीन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। यही उनका टेंडेंसी है एटम्स की। कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी यही है कि वो बॉन्ड्स बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? सिंपल, दे वांट टू कंप्लीट ऑक्टेट। अगर डेफिनेशन आ जाए केमिकल बॉन्ड की तो उसको ऐसे लिखेंगे, केमिकल बॉन्ड में बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो केमिकल बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एंड देयर आर 3 मेथड्स जिसके साथ एटम्स जो हैं वो अपना स्टेबल कॉन्फिगरेशन विच इज ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल उसको अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज transfer of one or more electrons from one atom to other atom, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। देन देयर इज सेकेंड मेथड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकते हैं 2 एटम्स, या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर सकते हैं। और 1 पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच एटम। सो अगर 2 एटम हैं, जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन और Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? इट इज बिटवीन क्लोरीन एटम एंड क्लोरीन एटम। Valence shell configuration of chlorine atom is 7 electron. Second atom of chlorine also has 7 electrons in its valence shell. So इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए to complete their octet. So they will share these 2 electron. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्लोरीन एटम के अराउंड भी, इसके साथ भी अराउंड भी ये घूमेंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम के अराउंड भी घूमेंगे। सो दिस इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ दीज 2 एटम। सो वी कैन से कि ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट और इस क्लोरीन एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट। और ये जो बॉन्ड बना है विद शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, this bond is called a single covalent bond. So moving to next page.
सो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, तो वो जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलेंगे. जैसे ये एटम ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दिस इज एटम बी, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय वन एटम ए, बट दिस इज यूज्ड बाय दीज बोथ एटम्स. मीन्स ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना. बॉन्ड ऐसे बना कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए ने ही कंट्रीब्यूट करे, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुए, ये शेयर कर रहा है. ए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बी एटम के साथ शेयर कर रहा है. सच ए बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस बॉन्ड में दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं. सबसे पहले वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. इसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एटम्स ऑफ मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दे कैन लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जिनको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होता है उसके ट्रांसफर से जो 2 पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं उन दोनों को नियरेस्ट उनका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाता है, विच इज नथिंग बट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. सो मेटेलिक एटम्स क्या हैं? मेटेलिक एटम्स वो एटम्स हैं जिनकी कैपेसिटी है, जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे तो कैटायन बनता है, और नॉन मेटेलिक एटम्स वो हैं जिनकी टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करेंगे तो एनायन बनेगा. और कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. सो ऐसे बनेगा ये आयनिक बॉन्ड. आयन क्या है? अगर आयन की डेफिनेशन आ जाए तो लिखेंगे ये इट इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल विच इज़ फॉर्म ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम. कोई भी एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करता है या अपने अंदर से लूज करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाता है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन. तो वो न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो जाता है फिर एक आयन में, और वो आयन क्या होगा? आयन कैन बी कैटायन अगर तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है एटम ने, और आयन कैन बी एनायन अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है. जैसे सोडियम की बात कर लें, सोडियम atomic number 11, electronic configuration is 281. So sodium is a metal, it has a tendency to lose 1 electron, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2,88, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन, और ये है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नियॉन. So it will become stable. Na पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, और सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं. सोडियम एटम की बात कर रही हूँ, एटम, सोडियम एटम, और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है इन सोडियम एटम. दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रल, बिकॉज 11 पॉजिटिव यूनिट्स जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं 11 नेगेटिव यूनिट्स को. बट अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, बट प्रोटॉन्स आर स्टिल 11 इन सोडियम कैटायन.
तो इसकी वजह से इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कैटायन। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। इसका ये जो वैलेंस शेल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, इसका दिस इज फर्स्ट शेल के, दिस इज सेकंड शेल एल और दिस इज एम। एम को अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्लोरीन के लिए, क्योंकि ये क्या चाहता है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ कि जो वैलेंस शेल है उसमें कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं ताकि ये हो जाए स्टेबल। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है तो क्लोरीन एटम जो है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं 17 और इलेक्ट्रॉन्स भी 17। लेकिन क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज प्रोटॉन का नंबर तो स्टिल है 17 लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अब इसके पास हो गए 18। तो ये जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आया इसकी वजह से इसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया क्लोरीन एटम के ऊपर और ये बन गया क्लोराइड एनायन। अब सोडियम पॉजिटिव कैटायन और क्लोराइड नेगेटिव एनायन दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। और ये जो अट्रैक्शन डेवलप हो गया इनके बीच में यही है आयनिक बॉन्ड, यही है आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। यही ओके। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स का डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, these are compounds which are formed as a result of transfer of electrons एक एटम से, one atom of an element, one atom of another element। so electrovalent compound की जो स्पेशलिटी वो ये है कि कभी भी एक एलिमेंट के 2 एटम्स के बीच में नहीं बनेगा बल्कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड जो है वो बनेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोवेलेंसी। इलेक्ट्रोवेलेंसी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक एटम लूज करेगा या गेन करेगा टू फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशंस में सबसे पहले आएगा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है कि एक एटम से जब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन निकाल, अगर तो इलेक्ट्रॉन वो इजीली निकल जाए तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, मींस आसानी से निकल जाता है जब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। तो बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसने लूज करने हैं अगर वो इजीली लूज कर देगा तो वो अच्छा रहेगा कैटायन की फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड ये लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए इन केस ऑफ मेटल्स, बिकॉज जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड बनते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए बिकॉज नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का और जितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे उतना इजीली एनायन बनेगा। सो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फेवर्स आयनिक बॉन्ड। थर्ड पॉइंट जो है जो कि फेवर करेगा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड वो है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक एटम इंडिविजुअल एटम का जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जब 2 एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जैसे कोवलेंट बॉन्ड बन गया
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो होते हैं जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है मेटल्स के कंपैरिजन में। सो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ज़्यादा है, उतना ही अच्छा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट इज कि ग्रुप 1 एलिमेंट जो हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। सो दे आर मेटेलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो इजीली अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या हैं, जो इजीली, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं अपने वैलेंस शेल में, वो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ग्रुप 1 वाले मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड ग्रुप 17 वाले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और उनमें भी फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सीजियम फ्लोराइड मोस्ट ionic compound. Or again we can say bond formed between metals and non-metals are ionic or covalent bond. Then एक क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज आयनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि आयनिक कंपाउंड में एक रहता है केटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं बिटवीन 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। सो इस वजह से ये जो बॉन्ड होता है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हैंस इट्स वेरी स्टेबल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड्स। NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देन स्ट्रक्चर में NaCl की स्ट्रक्चर हम करेंगे। NaCl की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, जैसे कुछ तो मैंने डिस्कस कर ही ली थी पहले। सोडियम एटम विच इज़ अ मेटल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। वैलेंस शेल से अगर 1 चला जाए तो पीछे क्या बचेगा? 8। और यही इसकी इच्छा है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। और -1 इलेक्ट्रॉन कर दिया और ये बन गया सोडियम का cation with configuration 2,8, which is the configuration of nearest noble gas नियॉन। और दूसरी बात यह है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब सोडियम पॉजिटिव बन गया। दूसरा क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन 287, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा और ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा और ये बन गया क्लोराइड नेगेटिव। इसके वैलेंस शेल में बन गए 8 इलेक्ट्रॉन, यही इसको चाहिए और ये बन गया एनायन। केटायन और एनायन के बीच में कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गए और इनके बीच में बन गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। और इसमें प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। सोडियम एटम की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सोडियम cation, और ये प्रॉपर्टीज़ दीज वी हैव टू लर्न। और इधर क्लोरीन एटम की प्रॉपर्टीज़ और क्लोराइड एनायन की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट, सो दीज वी कैन लर्न। और ये जो है ये ऑर्बिटल डायग्राम है इनकी। सोडियम के एज यू कैन सी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र दिखाया गया है इनटू द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो गया, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया, तो सोडियम के रह गए सिर्फ 2 शेल। आउटर मोस्ट शेल में वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्लोरीन का भी काम बन गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. Now they are attracted to each other with Coulomb forces of attraction. और बन गया इनके बीच में आयनिक बॉन्ड।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल में हम किसी एटम का दिखाना हो तो वो एटम जिस एलिमेंट का है उसका सिंबल लिखेंगे। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल एलिमेंट ऑक्सीजन और इसके एटॉमिक नंबर है 8, वैलेंस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6 और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6। बस यही दिखाने हैं 1 2 3 4 5 6। ये होगी इसकी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये बनता है थ्रू 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इसमें और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिटेल में करेंगे थोड़ा आगे जाके। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। मैग्नीशियम क्लोराइड इज ऑल्सो आयनिक बॉन्ड। एज वी नो कि मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7। क्लोरीन एटम को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके वो लूज कर दे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी एक नोबल गैस की। सो ये रहा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। ये रहा क्लोरीन 17 287। मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं ताकि इसके पास क्या बच जाएं 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसके पास आ जाएं 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन एटम और आएगा इधर, क्लोरीन 287। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन को भी मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव। अब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 क्लोराइड आयन इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और इसको जो कंपाउंड बनेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे MgCl2। सो ऐसे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। एज वी कैन सी इन दिस ऑर्बिटल डायग्राम, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट, इसका जो शेल है 1 इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को मिल गया, दूसरा दूसरे क्लोरीन एटम को मिल गया। ये मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आया बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। और इधर ये क्लोरीन एक एटम दिखाया गया है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव आया क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा है। दूसरा क्लोरीन एटम, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये बन गया क्लोराइड एनायन, कॉन्फ़िगरेशन 288 इसकी भी और इसकी भी। और ये है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। सो वी विल राइट मैग्नीशियम और 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसको ऐसे शो करेंगे कि 2 क्लोरीन एटम्स दिखाएंगे, इनके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा क्लोरीन एटम 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और ये बन गया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 हमारे पास बन गए क्लोराइड के एनायन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम से मिला इसको। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा चाहिए, तो कैल्शियम अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऑक्सीजन उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में एक्सेप्ट कर लेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और कैल्शियम के वैलेंस शेल में भी अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दोनों हैप्पी और इनके बीच में बन जाएगा एक हैप्पी बॉन्ड, उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, कैटायन एनायन के बीच में।
और ये कुछ ऐसे हुआ, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ कैल्शियम टू द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंस मीन जो सबसे बाहर वाला, आउटरमोस्ट वन, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ के चले गए। इसके ऊपर 2 नेगेटिव क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आ गए। 8 protons, but the number of electrons with oxygen is now 10. 8 protons, 10 electrons, that's why 2 negative charge. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऐसे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन जो है इट इज oxidation is loss of electrons. Oxidation. Oxidation is loss of electron from atom. Reduction, gain of electron by atom. तो ऑक्सीडेशन किन का होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होते हैं उनका होता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स यानी मेटल्स जिनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सो उन्हीं का ही ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स मोस्टली नॉन मेटल्स, उनकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और वो उनका होगा फिर रिडक्शन। और ये जो प्रोसेस है इसको रिडॉक्स प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन होगा। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसका होगा ऑक्सीडेशन। दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो इन्हीं 2 प्रोसेस जो हो रहे हैं इसको जॉइंटली हम बोलेंगे कि ये है रिडॉक्स प्रोसेस। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम, ये सोडियम का एटम है, बिकॉज सोडियम ऐसे ही एग्जिस्ट करता है इन द नेचर, और क्लोरीन एग्जिस्ट करता है Cl2 क्लोरीन गैस की फॉर्म में। अभी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और 2 सोडियम कैटायंस। क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हैं क्लोरीन की, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और 2 क्लोराइड एनायन बन जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन, ऊपर वाले को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द इक्वेशन विच कम्स आफ्टर एडिशन ऑफ दीज 2 हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और ये सारा प्रोसेस है। सेकेंड चीज़ इसमें ये आती है कि जिसका हुआ ऑक्सीडेशन यानी जिसने करे इलेक्ट्रॉन लूज, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हुआ रिडक्शन यानी जिसने करे इलेक्ट्रॉन गेन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें सोडियम जो है, I need to change it, सोडियम की बात करें तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया सोडियम पॉजिटिव। और क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया और ये बन गया Cl नेगेटिव। तो इसका हो गया बेटा रिडक्शन और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वो क्लोरीन ने गेन करा, तो क्लोरीन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सोडियम को बोलेंगे
रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सोडियम क्लोरीन की करवा रहा है रिडक्शन और क्लोरीन सोडियम की करवा रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहीं गायब हवा में तो नहीं होगा, उसको गेन करने वाला कोई होगा तभी लूज होगा। सो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। और इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है Fe2O3, इसको बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोला गया है रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज अगर हम देखें तो Fe2 फेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया गया है एल्युमिनियम के साथ, और इस केस में हमारे जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक तो बना है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं Al2O3 आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये कैसे बना, इसके ऊपर देखें तो चार्ज क्या आ रहा है +3 का, ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्योंकि ऐसे ही हम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और एल्युमिनियम न्यूट्रल है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, आयरन न्यूट्रल, इट मीन्स इट हैज़ 0 चार्ज, और इस केस में एल्युमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है। एज वी कैन सी आयरन का +3 से इसका जो चार्ज है वो हो गया 0, आयरन का +3 से चार्ज हो गया 0। और +3 से ये न्यूट्रल कैसे हुआ, बिकॉज +3 का मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, यानी Fe+3 ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे